आज शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के नवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजन और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि माँ सभी प्रकार की सिद्धि और मोक्ष को देने वाली हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजन देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि मुनि, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले करते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ की पूजन पूरे विधि विधान के साथ करने वाले उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही यश, बल और धन की भी प्राप्ति होती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महालक्ष्मी की तरह माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान रहती हैं और इनके 4 हाथ हैं, जिनमें वह शंख, गदा, कमल का फूल तथा चक्र धारण किए रहती हैं। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है, जो श्वेत वस्त्रालंकार से युक्त महाज्ञान और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती हैं। आइए हम माँ की स्तुति कर उनकी कथा प्रारंभ करते हैं। वंदे वांछित मनोरथात् चंद्रार्घकृत शेखरां कमलास्तां चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनी सिद्ध गंधर्व यक्षाद्ये असुरैरमरैरपि सेव्यमान सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। अर्थात सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, असुर और अमरता प्राप्त देवों के द्वारा भी पूजित किए जाने वाली और सिद्धियों को प्रदान करने की शक्ति से युक्त माँ सिद्धिदात्री हमें भी 8 सिद्धियाँ प्रदान करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए। माँ सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, लघिमा, इशित्व और वशित्व यह 8 सिद्धियाँ हैं। ये 8 सिद्धियाँ माँ की पूजन और कृपा से प्राप्त की जा सकती हैं। मान्यता यह भी है कि सभी देवी देवताओं को माँ से ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई है। हनुमान चालीसा में भी इन्हीं 8 सिद्धियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने भी इन्हीं देवी की कठिन तपस्या कर इनसे 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी का ही हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा के बाद ही नवरात्रि का समापन माना जाता है। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्रि का समापन करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय के साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजन करना चाहिए। इस दिन मौसमी फल, हलवा, चना, पुड़ी, खीर और नारियल का भोग लगाया जाता है। साथ ही नवरात्रि के अंतिम दिन के उनके वाहन, हथियार, योगनीय और अन्य देवी देवताओं के नाम से हवन पूजन करना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और भाग्य का भी उदय होता है। बैगन या जामुनी रंग पहनना शुभ रहता है। यह रंग आध्यात्म का प्रतीक होता है। बोलिए माँ सिद्धिदात्री की जय। माँ सिद्धिदात्री स्तोत्र। कंचनाभा शंख कदाम्बरा मुकुटोज्ज्वलां स्मेरमुखी शिवपत्नी माँ सिद्धिदात्री नमोस्तुते। पटांबर परिधानां नानालंकार भूषितां नलिनस्थितां फलनाक्षीं माँ सिद्धिदात्री नमोस्तुते। परमानंदमयी देवी परब्रह्मा परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति माँ सिद्धिदात्री नमोस्तुते। विश्वकर्त्री विश्वभर्ती विश्वहर्ती विश्वप्रीता विश्वाचिता विश्वतीता माँ सिद्धिदात्री नमोस्तुते। भुक्ति मुक्तिकारिणी भक्ति कष्ट निवारिणी भवसागर तारिणी माँ सिद्धिदात्री नमोस्तुते। धर्मार्थ काम प्रदायिनी महामोह विनाशिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदात्री माँ सिद्धिदात्री नमोस्तुते। बोले माँ सिद्धिदात्री की जय।